दोस्तों, एक बार पाकिस्तान के खिलाड़ी ने 2 किलो लिप बाम अपने थोबड़े पे पोता और ये बोला कि पाजी क्रिकेट में या तो विन होता है या लर्न होता है। फिर 2 दिन पहले टीम इंडिया को मिली विन और उनके हाथ में आया, मैं नहीं बोलता, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। खैर पहले आप ये वीडियो देखिए। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना, जो तूने हमें अता किया है। ठीक है, अब ये देखिए। शलवार उतार दी वहाँ पे जाके इन बेगैरतों ने, इन दल्लों ने, ये कुत्ते की नस्ल है ये। और अब ये भी वीडियो देखिए। ऐसे कर करके ठोक रहे थे, लानत मार क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में, क्यों देखूंगा, मुझे नहीं देखना इनका मैच। ये एक्टिंग देखिए आपने। बस यही हाल पाकिस्तान का है। इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच जिसमें पाकिस्तान की जबरदस्त सूजी है। मैच के बाद लेकिन जो खबरें सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हुई मैच के दौरान और नतीजे के बाद, जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया का हाल था, उसे देखकर वो कहावत सिद्ध हो गई दोस्तों कि सूअर को तो कीचड़ से निकाल सकते हो, लेकिन कीचड़ को सूअर से कभी नहीं निकाल सकते। क्या रे भिख मंगिया, हम ऐसे मुल्क की बेइज्जती क्या ही करें जिसके लिए जहालत, जलालत, बदतमीजी और बेगैरती जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। तो आपको पहली तस्वीर ये दिखा देते हैं जो आज के पाकिस्तान की सच्चाई है। देखो, पहले हैंडशेक को मुद्दा बनाकर हफ्ता भर रोना रोया, टूर्नामेंट को बॉयकॉट करने की धमकी दी। बाद में जब पता चला कि फाइन लगेगा 140 करोड़ का, तो ये तमीज से खेलने आ गए, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक इज्जत कमाने से ज्यादा मेहनत 140 करोड़ कमाने में लगेगी, इसलिए वो खेलने आ गए। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अब शेड्यूल के हिसाब से इनका दूसरा मैच हमारे साथ था। एक प्रोफेशनल टीम के हिसाब से हम मैच खेलने गए। अपनी आदत के मुताबिक हमने उनको हरा भी दिया, लेकिन हार के बाद सोशल मीडिया पर मैच की जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए, वो देखने के बाद यही लग रहा है भाई साहब कि कचरे को चाहे सोने के कवर में भी लपेट दो, रहता तो कचरा ही है। कभी अपनी 50 के सेलिब्रेशन को गन मोमेंट बना देना, कभी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को गाली देना, कभी बाउंड्री पर लोगों को रफेल गिराने का इशारा करना, या मैच से पहले प्रैक्टिस में 6-0 का भद्दा इशारा करना। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कल सब कुछ किया सिवाय अच्छी क्रिकेट खेलने के। मेरे पैसे बर्बाद किए, मेरा टाइम बर्बाद किया, मेरा दिन बर्बाद किया। पूरे सोशल मीडिया पर कल उनकी हरकतों की तस्वीरें वायरल हैं। आप सिर्फ स्कोर कार्ड उठा के देख लो, वहीं देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे मैच में इंडिया ने डोमिनेट किया। परसों पाकिस्तान का वही ट्रीटमेंट हुआ था जो हर बाप अपने बिगड़ैल बेटे के साथ करता है। उनको बहुत मार मारे थे, बेल्टे। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान की टीम इस फिराक में बैठी है कि जब अगला मैच होगा तो कुछ छोटी हरकत जरूर करेंगे, और कल तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, दर्जन भर ऐसी हरकतें करी हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दुनिया के हर मुल्क की इज्जत होती है, पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने इज्जत बेच के मुल्क लिया है, उसके बाद भी जलील होता है, जिसे देखने के बाद क्रिकेट के साथ साथ जिन्ना की भी रूह शर्मसार होती होगी कि इनके लिए मुल्क बनाया था हमने। सोशल मीडिया पर हर पाकिस्तानी सपोर्टर का यही हाल है। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। एक सब स्टैंडर्ड लेवल से भी नीचे की टीम के सामने जीतना कोई बहुत खुशी की बात नहीं होती, लेकिन जिस गंदे एटीट्यूड के साथ पाकिस्तानियों ने कल इंडिया के साथ मैच खेला है, उसके लिए तो लाखों लानतें उन पर बनती हैं। दूसरे मैच में इनके बैटर और पार्ट टाइमर मुजाहिद साहिबजादा फरहान ने 50 मारने के बाद जो सेलिब्रेट किया, वो देखने के बाद मन में गालियां बहुत आई, लेकिन हमने फिर भी गालियां दी नहीं, क्योंकि फ्री में दो तो ये लोग कुछ भी रख लेते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। खैर, गाली नहीं, आपको ताली देनी पड़ेगी। हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट आनंद रंगनाथन के साथ हमने किया है, हमारे टीआरपी चैनल पर ऑलरेडी ये एपिसोड रिलीज कर दिया है हमने, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक दिया है, जरूर देखना। फुल ऑन फायर पॉडकास्ट है, मजा आ जाएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे इस पाकिस्तानी प्लेयर के गन सेलिब्रेशन की। ऐसा नहीं है कि इस तरह का सेलिब्रेशन कभी किया नहीं गया, लेकिन फरहान को यह साफ पता था कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सेलिब्रेट कर रहा है वो क्यों कर रहा है और इससे इंडियन फैंस पर क्या असर पड़ेगा। गेम सेंसिटिविटी छोड़िए, बेसिक ह्यूमन सेंसिटिविटी भी इस आदमी के अंदर नहीं थी। इसकी इस हरकत ने बता दिया कि पाकिस्तान ने कितने निचले स्टैंडर्ड का क्रिकेट खेला है कि नहीं। लेकिन इनकी छटपटाहट को इंडियन बैटिंग लाइनअप ने बहुत बढ़िया तरीके से शांत किया। शर्मा जी का लड़का और शुभमन गिल ने ऐसी पिटाई की है, कभी नहीं भूलेंगे। इंडियन टीम ने सिर्फ स्किल के लेवल पर पाकिस्तान को औकात दिखाई है, पर खास बात यह थी कि इन पाकिस्तानियों को चिढ़ मच रही थी। कई सारे वायरल वीडियो दिख रहे हैं जहां पाकिस्तानी बॉलर जब छक्का या चौका खा रहे थे तो लड़ने आ जा रहे थे। कई सारी क्लिपिंग्स में यह देखा गया कि उन लोगों को 10 के रेट से रन और 20 के रेट से गालियां मिल रही थी, और यही बात पाकिस्तान के सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस खुद बोल रहे हैं। ये हमसे बहुत बेहतर साइड है। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें मां बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बोला कि उनका इरादा इनसे लड़ने का नहीं था, लेकिन जब ये बदतमीजी शुरू की तो खत्म हमने की। अभिषेक और शुभमन गिल ने हैरिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की जो पिटाई की है, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड की बेचारगी को वो दिखाता है। लेकिन फिर भी इस टीम में कोई सुधार का स्कोप नहीं है। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अभिषेक और शुभमन को युवराज सिंह ने ग्रूम किया है, लेकिन पाकिस्तान के इन सो कॉल्ड लेजेंड्स को शोएब अख्तर के कल के बोल बताते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान की टीम हालत ऐसी है। शोएब ने कहा कि इंडिया तो हमसे 10-15 साल खेला नहीं, अगर आप में हिम्मत थी तो 90s में हमसे खेलते, हो
जनाब, तब भी आप हमारा खुश नहीं उखाड़ पाए। तब भी सचिन के बल्ले से थर्ड मैन पर आप ही छक्का खाते थे। लेकिन जमीन तो तब फट गई जब ये साहब बोलने लगे कि हमारा स्टैंडर्ड कम हो गया है, इसका मतलब दुनिया का क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड कम हो गया है। ऐसा ये आदमी बोल रहे। देखो ये तो मार्टिन टीम के साथ आप खेल के आप वो कर रहे हैं कि जी हम बहुत अच्छी टीम है। आप बहुत अच्छी टीम हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं रहे, और हम अच्छे नहीं रहे, इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, दुनिया क्रिकेट सफर कर रही है। मतलब जरा होश के नाखून चबाओ भाई साहब और अपने आसपास देखो। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर है, अफगानिस्तान सबसे बेहतर है, और आपका डिल्यूजन है कि खत्म ही नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के अंतर को नहीं, बल्कि दोनों देशों की सोच के अंतर को बताता है। जब आप ग्राउंड पर अपने बैट और गेंद से जवाब नहीं दे पाते, तब ऐसी हरकतों पर उतरते हैं। अब तो आपको खुद से सवाल करना होगा कि हम किस राइवलरी की बात कर रहे हैं। उनका हमसे या हमारा उनसे किसी भी लेवल का कोई मैच ही नहीं है, ना कोई कंपैरिजन है। यही बात कल सूर्या ने बोल दी, जहां स्कोर 7-0 का हो वहां राइवलरी नहीं कहते, बल्कि ये तो कंपटीशन ही नहीं होता। हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7-all है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है, तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। ऐसा कहा जाता है कि स्पोर्ट्स कोई भी हो, अग्रेशन गेम के लेवल को आगे बढ़ाता है। लेकिन सिर्फ 25 साल का लड़का अगर 32 साल के अधेड़ को ग्राउंड के बाहर छक्के लगा रहा है और अधेड़ आदमी मुंह से लड़ने आ जा रहा है और उस लड़के से फिर भी गाली खा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि आपकी जेब में सिर्फ एग्रेशन ही भरा है, स्किल बिल्कुल नहीं है। ये वही हैरिस रऊफ है जिसको अपने देश के लोग जब ट्रोल करते हैं तो उनसे लड़ने निकल पड़ता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। साफ है, पाकिस्तान को क्रिकेट दूसरी ऐसी चीज है जो नहीं आती है। पहली चीज जो उनको नहीं आती है वो है शर्म। आप एक क्रिकेटिंग नेशन की सोच को ही तौल कर देख लीजिए। इनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और क्रिकेट फैंस मैच हार जाने के बाद पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहे थे कि पंडितों ने जादू टोने करवाए। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अभिषेक शर्मा से कूट दिए जाने के बाद ये ना कहने पाजी कि फिर से एक पंडित ने हमको पेल दिया। कोई कितना गवार हो सकता है। इतना ही नहीं, कल के मैच के बाद इनके न्यूज चैनल पर एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि मैच तो जीतना ही नहीं है, ग्राउंड पर फायर करके सबको खत्म क्यों नहीं कर देते। उसके बाद ये आदमी बद्दी हंसी भी हंस रहा है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ लड़के फायरिंग ही कर देना इधर, मैच ही खत्म करो। बस यही वो भद्दी सोच है जो पाकिस्तान को दुनिया से अलग बनाती है। ये वही सोच है जो आतंक को सेलिब्रेट करती है। इस आदमी की भद्दी हंसी के पीछे पूरे पाकिस्तान का वो काला चेहरा छिपा हुआ है जिसे सबने देखा है। इसी तरह पूरे मैदान में पिटाई खाने के बाद हैरिस रऊफ भी इंडियन सपोर्टर्स की तरफ प्लेन गिराने के इशारे कर रहा था। बोले इनकी गवारपन देखिए भाई साहब, मन भर कुटाई खाने के बाद भी इनका ये रिएक्शन बनता है। सोचिए हारी हुई कौम, तभी तो किसी ने सही कहा है कि अच्छा हुआ मैच लाइव होता है। अगर लाइव नहीं होता तो ये अपने यहाँ पे ढिंडोरा पीट देते कि हम लोग जीत गए और इंडिया हार गई, है कि नहीं। बाकी दोस्तों एक बात तो साफ है, पाकिस्तान चाहे एक देश हो या एक टीम हो, दोनों ही तरफ से हम उसको अपना कंपटीशन नहीं मानते क्या यार, वो है भी नहीं। दुनिया आज बेहतर से बेहतर करने की दौड़ में लगी है और ये एक मुल्क है जो पूरी दुनिया में आतंकवादियों की फैक्ट्री बनाकर बैठा है। इनमें ग्रेस छोड़िए, बेसिक सिविल सेंस भी नहीं है। जब आप वर्ल्ड स्टेज पर खड़े हो जहां दुनिया आपको देख रही है तो कम से कम इनको अपनी औकात तो नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। वर्ल्ड क्रिकेट छोड़िए, ये एशियन क्रिकेट स्टैंडर्ड के लायक भी नहीं है। खैर पाकिस्तान को छोड़ो, आप हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखो। आनंद रंगनाथन के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया है, इसकी झलकी के साथ छोड़े जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। हेलो 1 2 3 पीकेएम के भी हेलो 1 2 3। लेकिन 4 नींबू निचोड़ने से भी दूध इतना नहीं फटता। मोदी को गाली देनी है दो, मेरे को लोग गाली देते हैं, मोदी आता है क्या हमें बचाने। बंद करो ये पॉडकास्ट। इंडिया में अगर आप देखें, दे वांट टू स्प्रिंग 1000 नेपाल्स ऑन एवरी स्ट्रीट। कौन? राहुल गांधी। मैं सीधे नाम लेता हूँ। देखिए मैं जेल जाऊंगा तो आपके साथ ही जाऊंगा ना। अब तो कहाँ पे पॉडकास्ट हो रही है। ये क्या बात है? हाँ नहीं, मैं अकेला क्यों जाऊँ। एक स्टार्टिंग में वो लगाना है हाँ, कि इस पॉडकास्ट में जो भी बोल रहा है वो स्पीकर बोल रहा है।